अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुर्रहमान जंजुआ और आज हम समझेंगे जीके फॉर पीएमएस को। और इसकी थोड़ी डिटेल हम स्टडी करेंगे, इसका पैटर्न स्टडी करेंगे, इसके सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे और इसके साथ ही सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जीके फॉर पीएमएस का स्टूडेंट्स फोरम पर। तो हम जो है उसकी थोड़ी डिटेल ले लेंगे कि व्हाट इज़ द प्लानर फॉर दैट सेशन। इसके अलावा फैकल्टी वगैरह एटसेट्रा ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है उस सेशन की जो कल कंडक्ट हुआ था। जो बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए जो है मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसको एक क्विक व्यू दूंगा क्योंकि जिस डिटेल में हमने सेशन में या ओरिएंटेशन सेशन जो था आपका उसके अंदर स्टडी किया था, वैसे तो हम इसको डिटेल में नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना आपको जो है ओवरव्यू दे दूं कि आपको समझ आ सके कि बेसिकली जीके है क्या, इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से जो है ये प्रोसीड करेगा स्टूडेंट फोरम पे सेशन। अच्छा बच्चे, इसको समझ पीएमएस के जीके पर जाने से पहले ना आप जरा सीएसएस के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। बच्चे, हमें पता है कि सीएसएस के जो हैं वो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 6 में से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, जिनको जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंसीडर किया जाता है। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ये बच्चे आपकी जीएस से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये आपका करंट अफेयर्स और ये है आपके पाक अफेयर्स पर मुश्तमिल होता है। यानी टोटल जो है वो 300 मार्क्स का आपका जीके होता है इन सीएसएस। ठीक है, पासिंग रेशियो जो है वो 40% होती है इसकी। लेकिन जब हम अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी जो नेचर होती है बच्चों, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर भी होती है और ऑब्जेक्टिव नेचर भी होती है। मींस कि आपका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसके 2 पार्ट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी होगा कंप्राइजिंग 20%, और साथ में जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन भी होगा फॉर ऑलमोस्ट 80%। ठीक है जी। लेकिन अगर हम पीएमएस जीके की बात करें तो बच्चे इसका एक ही पेपर होता है और उसकी नेचर जो होती है वो ऑब्जेक्टिव नेचर होती है। यानी कि आपके पास जो पेपर आएगा उसमें 100 एमसीक्यूज मौजूद होंगे और आपको वो एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और 40% जो है वो उसकी पासिंग रेशियो। ठीक है जी। अब हमें पता चल गया कि जीके का पीएमएस जीके जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर रखता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे कि अब से 2023 से जो है इसको काउंट किया जाएगा एज अ स्क्रीनिंग फॉर योर मेन रिटर्न। यानी आपके जो रिटर्न के पेपर्स हैं, 11 पेपर्स जो होने हैं, उनसे पहले आपका जीके का पेपर लिया जाएगा। अगर तो आप वो जीके का पेपर पास करेंगे तो ही आपको जो है एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा फॉर अपेयरिंग दैट इन दैट रिटर्न एग्जाम। ठीक है जी। अब हमने देख लिया कि बेसिकली जीके का पैटर्न क्या है एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमने एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन में देख ली। अब अगर मैं जीके की इम्पोर्टेंस की बात करूं बच्चे, तो एक तो जाहिर सी बात है इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी बढ़ गई है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर भी वर्क करेगा। फाइनल एग्रीगेट में भी इसका पोर्शन, इसका मतलब जितने भी आप मार्क्स लेंगे वो शामिल होगा, साथ साथ ये आपकी स्क्रीनिंग के तौर पर भी वर्क करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पासिंग रेशियो, टोटल मार्क्स एटसेट्रा। उसके बाद बच्चे ये याद रखिएगा कि 2021 का जो पीएमएस था उसमें हाईएस्ट फेलियर रेशियो थी इस सब्जेक्ट में। बच्चे जो हैं वो 0.25 से बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास थे और जीके में 0.25 0.51 मार्क से जो है वो रह गए और अपना फाइनल जो लिस्ट होती है पास कैंडिडेट्स की, उसके अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। तो इससे हमें पता चला कि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल जो है सब्जेक्ट है, और इवेंचुअली जो है ये आपको आपके फाइनल एग्रीगेट में भी मदद करने वाला है। अगर यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्रीगेट भी बूस्ट हो सकता है। अगर मैं जीके फॉर पीएमएस के सिलेबस की बात करूं बच्चे, तो इस सिलेबस को हम इन जनरल जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 टाइप्स कौन सी हैं बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है सिलेबस। यानी आपने आपके पीपीएससी की वेबसाइट पर जो भी सिलेबस मेंशन्ड है, 85 टू 90% पेपर जो है बच्चों आपका वहीं से आया करता है। ठीक है, और तकरीबन 5 से 10% या 15% पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है। ठीक है जी। आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आपका तकरीबन 5 से 10 से 15% जो है वो पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो अब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि हमने जो सिलेबस में गिवन पोर्शन है उसको किस तरीके से तैयार करना है,
और जो सिलेबस से बाहर से एमसीक्यू आया करते हैं उनको हमने किस तरीके से उनके ऊपर ग्रिप करनी है, वो कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जिनके अंदर हमने एडवांसमेंट करनी है। अच्छा बच्चे, मैं वैसे डेमो लेक्चर में या ओरिएंटेशन सेशन में इसकी जो है सारी डायमेंशंस बता चुका हूँ वन बाय वन। जितने भी ये पोर्शंस गिवन है, सेक्शंस गिवन है, इनकी वन बाय वन जो है मैं पूरी डायमेंशंस बता चुका हूँ किस किस तरीके से हमने स्टडी करना है। लेकिन चूंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था लेक्चर, तो इसलिए मैं अब इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ही करवा सकता हूँ कि किस तरीके से हमने तैयार करना है। अच्छा बच्चे, जो आपका पीपीएससी की वेबसाइट पर गिवन है सिलेबस, उसको इन जनरल जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चार पार्ट्स कौन से हैं? आपकी आपकी एवरीडे साइंस है, आपकी जनरल एबिलिटी आ जाती है इसमें, आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, और साथ में जो है बच्चे आपका कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है, इन चार पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। ठीक हो गया जी। अब अगर हम एवरीडे साइंस की बात कर लें, तो आपके फिजिकल साइंसेस, आपके बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस और फूड साइंसेस जो हैं, ये आपके ईडीएस के पोर्शन में मौजूद हैं। इसके सिलेबस की डिटेल्स हम पिछले ओरिएंटेशन सेशन में समझ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी डेमो लेक्चर्स आगे प्रोसीड होने हैं, तो इंशाल्लाह जो है हम उसके अंदर भी मजीद जो है इस सिलेबस को खोल कर स्टडी कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो जनरल एबिलिटी है, इसके अंदर आपकी अरिथमेटिक्स, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी जो हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है वो काउंट करेंगे, चाहे वो फिर अरिथमेटिक्स से हो, चाहे वो अलजेब्रा से हो, चाहे वो ज्योमेट्री से हो। ठीक है। इसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटीज के साथ जितने भी एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। करंट अफेयर के पेपर में बच्चे आपके इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, इंटीरियर अफेयर्स। दूसरे आपके एक्सटर्नल अफेयर्स, या आप इसको फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स बोल सकते हैं। और फिर चौथा इंटरनेशनल अफेयर्स, आपके जो इंटरनेशनली जितने भी अकॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी जो जितनी भी आपके जो इश्यूज चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, ट्रेड वगैरह हो, सब जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके फ्रॉम अबैकस हम जो है वो जनरेशन को कंटिन्यू करेंगे, इंटरनेट, एडवेंट ऑफ इंटरनेट, और फिर उससे प्रोसीड करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, हम इन सबको जो है वो वन बाय वन स्टडी करेंगे इस सेशन में। उसके बाद बच्चों, जो आउट ऑफ सिलेबस आपका पार्ट है उसके लिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड मैप, इसके बारे में एक मुकम्मल जो है वो सेशन कंडक्ट किया जाएगा इसी जीके फॉर पीएमएस का जो सेशन कंडक्ट होने जा रहा है उसके अंदर ही। ठीक है, ताकि आपको वर्ल्ड मैप का पता हो, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का पता हो। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा बच्चों, ये जीके फॉर पीएमएस का जो सेशन है ये आपको किन किन चीजों में हेल्प कर सकता है? ये बच्चों आपको हेल्प कर सकता है आपके जो वन पेपर जनरल एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम वर्ल्ड मैप और हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट किसी भी टॉपिक का, वो अच्छा डिवेलप हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा डिवेलप हो जाएगा। तो ये इवेंचुअली आपको सीएसएस या पीएमएस के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो हैं उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर मैं सेशन के डिटेल की बात कर लूँ। अच्छा बच्चे, उससे पहले मैं स्टडी स्कीम की बात कर लूँ। तो स्टडी स्कीम में बच्चों आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसको करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप कोई बुक लें और उसकी ऑब्जेक्टिव याद कर कर चले जाएं,
या जो है वो आप थोरो जिस तरीके से सब्जेक्टिव तैयार करते हैं उस तरीके से आप लेक्चर्स लें और उसी तरीके से आप तैयारी करें। क्रैम करना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना उस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो सेशन होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से सीएस या पीएमएस के दूसरे सब्जेक्ट्स का चलता है, यानी कि पूरा आपको थोरो जो है वो टॉपिक समझाया जाएगा, ना कि सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस की जाएगी या चीदा चीदा बातें आपको बताई जाएंगी, नहीं, बल्कि उसको थॉरोली जो है वो प्रोसीड करेगा सेशन। ठीक हो गया जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लें सेशन के प्लानर की कि सेशन किस तरीके से चलेगा, तो 6 लेक्चर्स होंगे आपके पर वीक। जो भी लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डिंग और उसका मटेरियल उसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो सारा आपको प्रोवाइड करने का मकसद ये होगा कि आपको एक्सेसिव जो है, क्योंकि पीएमएस में टाइम कम रह गया है, तो आपको एक्सेसिव जो है वो एफर्ट्स ना करनी पड़े और आपको जो है वो प्रिपेयर्ड मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके साथ आपको रिकॉर्डिंग्स जो होंगी लेक्चर्स की तो वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। हफ्ते के 6 दिन आप जो चीज़ पढ़ेंगे, इतवार को यानी संडे के दिन उसका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। और ये सेशन जो है ये तकरीबन इसकी जो ड्यूरेशन होगी दैट विल बी 1.5 मंथ्स। अच्छा अच्छा, अगर मैं फर्दर कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो ये है कि वीकली जो है डेमो लेक्चर्स अब हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसका प्लान ऐसे है कि संडे से यानी कि 25 ऑफ फेब्रुअरी से हमारे जो हैं वो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और ये नेक्स्ट संडे तक डेमो लेक्चर्स जो हैं वो जाएंगे, ठीक है। संडे से स्टार्ट होकर नेक्स्ट संडे तक जो है ये सेशंस जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर जो है आपका रेगुलर सेशन जो है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आप सेशन की डेमो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं या फिर सेशन में इनरोल करना चाहते हैं या मजीद किसी भी किस्म की कोई इन्फो लेना चाहते हैं तो काइंडली इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको जो है वो फर्दर डिटेल्स जो है वो बता दी जाएंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।